तो आज बात करने वाले हैं हम नज़रिए के बारे में, नज़रों के बारे में। शिक्षक और जो आम जन साधारण हैं उनके नज़रिए में क्या अंतर होना चाहिए, उनकी निगाहों में क्या अंतर होना चाहिए, उनके देखने में क्या अंतर होना चाहिए। दोनों में बड़ा डिफरेंस है। इसको गहराई से समझिएगा, तसल्ली से समझिएगा। जो शिक्षक हैं उनका जो कार्य है, वो जो भी आप कार्य करा रहे हैं बच्चों को, बच्चे जो भी कार्य कर रहे हैं क्लास के अंदर, होमवर्क का या क्लास वर्क का, तो उसमें जितनी भी कमियां हैं, जो भी गलत हो रखा है, चाहे वो पिक्चर उसने गलत बना रखी है, चाहे उसने वो जल्दबाजी में बना रखी है, चाहे उसकी हैंडराइटिंग ख़राब है, उसको देखने का है, गलत देखने का है। पहले बिल्कुल स्पष्ट हो जाइए। कॉपी के अंदर, घर के अंदर, कहीं पर भी दो ही तरह के काम हैं। एक काम सही हो रखा है, बेहतरीन हो रखा है, और कुछ काम उसमें गलत हो रखे हैं। दो चीज़ें चलती हैं हमेशा। तो जो शिक्षक का काम है वो है गलत देखने का, खराब देखने का, अधूरा देखने का काम है। उसका काम, टीचर का काम अच्छा अच्छा देखने का नहीं है और अच्छा अच्छा दिखाने का भी नहीं है। अक्सर हम क्लासरूम में जाते हैं तो जब हम टीचर से बात करते हैं तो वो हमें अच्छा अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपका काम ही नहीं है अच्छा दिखाने का। अच्छा देखने का काम किसका है? पेरेंट्स का है। जो पेरेंट्स हैं ना, जिनके वो बच्चे हैं, उनका काम है अच्छा अच्छा देखना। मेरे बच्चे की हैंडराइटिंग अच्छी है, मेरे बच्चे की कॉपी बढ़िया बनी हुई है, पन्ने मुड़े हुए नहीं हैं, मेरे बच्चे ने डेट, CW, SW सब बढ़िया डाला हुआ है, मेरे बच्चे ने पिक्चर कितनी शानदार क्वालिटी वाली बनाई हुई है, आराम से काम करता है, मेरे बच्चे का बिहेवियर अच्छा हो गया है। सारा अच्छा अच्छा किसने देखना है? जिनके वो बच्चे हैं, जिन्होंने स्कूल में भेजा है, अच्छा बनाने के लिए तो भेजा है ना। सारे काम अच्छे अच्छे करवा देंगे आप, यही सोच के तो भेजा है उन्होंने। तो अक्सर हम क्लासरूम में जाते हैं तो जैसे ही हम किसी टीचर को, इतने सारे स्कूलों में हम लोग जाते हैं, तो वहाँ पर हम एज ए ट्रेनर जब उन्हें उनकी गलतियाँ दिखाने का प्रयास करते हैं कि मैम देखो, या सर आप देखिए, ये जो कॉपी है ना, इसमें खाली एक ही राइट दिया है, 3-4 राइट होने चाहिए थे, और इसमें जो है गुड नहीं दिए हैं, या गुड कम दिए हैं, या यहाँ पर राइटिंग ठीक नहीं कराई है, ये जल्दबाजी बच्चे ने किया है, आपने भी जल्दबाजी में राइट बनाए और आप भी आगे बढ़ गए, बच्चा भी आगे बढ़ गया। तो अक्सर वो क्या करते हैं, हम जिस पन्ने को, जिस पेज को हम दिखा रहे होते हैं, वो उस पन्ने को पलटने का प्रयास करते हैं। क्यों पलटते हैं? इस बारे में हमने बड़ी गहन जो सोच विचार किया तो पता चला कि वो पन्ना या तो आगे की तरफ पलटना चाहते हैं या पीछे के पन्ने दिखाना चाहते हैं। उनकी नज़रों में वो ढूंढ कर दिखाना चाहते हैं जो काम उन्होंने अच्छा किया, या जो काम बच्चा अच्छा करता था। परसों जब अच्छा किया था तो उन्होंने परसों वाला दिखाना चाहेंगे। उन्होंने 2 दिन पहले गुड, वेरी गुड बहुत ज़्यादा दिए थे, वो दिखाना चाहेंगे। जो काम उन्होंने पहले ठीक कराया था वो दिखाना चाहेंगे हमें। अच्छा, हमारी क्या आदत है? हमारी आदत है गलत देखना। हमारी आदत है, गलत क्या होता है? जो भी सही से अलग है वो गलत है। परिभाषा लिख लीजिए, फार्मूला लिख लीजिए, जो भी सही से, सर्वोत्तम से, सर्वोच्च से अलग है वही गलत है, और गलत कुछ और थोड़ी होता है। तो आपको सर्वोत्तम से प्यार है ना, सर्वोत्तम चाहिए ना, आपको सर्वश्रेष्ठ चाहिए ना। आपको जब सर्वोच्च चाहिए तो भाई सर्वोच्च से जो अलग है उसको भी तो देखना पड़ेगा ना, वो भी तो देखना पड़ेगा ना आपको। सर्वोच्च से जो अलग है, जो सबसे अच्छा है लेकिन उससे अलग है, वही गलत है, उसी को तो ठीक कराना है। तो हमें जो अपना नज़रिया है वो पेरेंट्स की तरह नहीं रखना है, आम जनता की तरह नहीं रखना है। हमें अपना नज़रिया शिक्षा गुरु, टीचर की तरह सर्वोच्च ऊंचा बनाना है। तो जो जो गलत हो रहा है उसी को देखना है, उसी को बच्चे को दिखाना है और उसी को ठीक कराना है। उस बेचारे को देखना भी तो नहीं आता उस बच्चे को, तो उसे पहले दिखाइए, ठीक मत कराइए। अच्छा, काफ़ी टीचर क्या करेंगे, खुद इरेजर लेंगे और उसको मिटाना शुरू कर देंगे। ये आपका काम नहीं है, आपको तो दिखाना है, उसी से ठीक करवाना है। आप ठीक कर देंगे, उसका फ़ायदा क्या होगा? उसको क्या फ़ायदा हुआ? उसको सिखाना है। क्या क्या सिखाना है? देखना सिखाना है, और जो गलत हो रखा है उसको ठीक करना भी सिखाना है। ठीक करवाना ही नहीं है, ठीक करना सिखाना भी है कि अब ये ठीक करना जान गया कि नहीं, देखना जान गया कि नहीं। बच्चे से पूछो कि बेटा ये आपने धीरे धीरे लिखा है, जल्दी जल्दी लिखा है? बोले सर मैंने तो धीरे धीरे लिखा है। धीरे धीरे लिखा है, जबकि उसने बहुत जल्दी जल्दी लिखा है। अब यहाँ समस्या आ गई कि भाई
वो तो उसे तो दिख ही नहीं रहा बेचारे को। अगर उसे दिख रहा होता तो क्या वो जल्दी जल्दी लिखता? नहीं लिखता। उसके मन में जल्दबाजी है, उसके मन में हड़बड़ी है। सारी गड़बड़ियाँ केवल एक कारण से हैं, हड़बड़ी हड़बड़ी हड़बड़ी। तो गड़बड़ी देखो तो समझ जाओ उसके मन में हड़बड़ी है। इसका मतलब मन में पहले हड़बड़ी आई और फिर बाहर गड़बड़ी आई। गड़बड़ी दिखती है, हड़बड़ी दिखती नहीं। हड़बड़ी को देखना सीखो। जल्दबाजी में ही समस्या है और कुछ नहीं है। जल्दबाजी ठीक, सब ठीक, आराम से काम करो, सही हो जाएगा। तो अब कैसे करें, कैसे हड़बड़ी दिखाएं? तो कोई अच्छे बच्चे ने लिखी होगी जो धीरे धीरे लिखता है, सुंदर सुंदर लिखता है, अच्छा अच्छा लिखता है, साफ साफ लिखता है, बना रखा है बेहतरीन काम, तसल्ली से उसकी कॉपी ले लो, उसकी कॉपी के बराबर में रखो। और उसकी तारीफ़ नहीं करनी है, ध्यान से सुने आप। यहाँ पर भी फिर मिस्टेक होने वाली है कि जो अच्छा बच्चा ना उसकी तारीफ़ नहीं करनी, देखो इन्होंने कितना अच्छा बनाया, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं कहना। उनसे कहना है देखो आपने कितना अच्छा बनाया है और ये देखो कितना ख़राब बनाया। ठीक उल्टा बोलो, उल्टा। फिर वो देखेगा है ख़राब कौन सा है, अच्छा कौन सा। उसको जज करने दो, आप जज मत बन जाओ, उसे जज करने दो। उसके सामने सवाल रखो, उसके सामने दो स्थितियाँ रखो, उसके सामने तुलनात्मक स्थिति लाओ। तो जिसने अच्छा बना रखा है, जो कॉपी आप लेकर आए किसी अच्छे बच्चे की, उस काम को बोलो ख़राब। देखो इसने कितना जल्दी जल्दी बना रखा है, देखो दिखाई भी नहीं दे रहा है ठीक से, आपका कितना सुंदर बना है, आपका तो कितना अच्छा बना है। एकदम उसके जो ज्ञान चक्षु है ना वो खुल जाएंगे, उसका जो माइंड का एंटीना है ना वो एकदम सब पर फोकस डालना शुरू कर देगा, भाई ये क्या हो रहा है। तो उसके कैमरे में दोनों फ़ोटो क्लिक हो जाएंगी, फिर वो तुलना करेगा, डिफरेंस देखेगा, तब वो एकदम मुस्कुराएगा। रियलाइजेशन हो गया उसको। अब कहेगा मैम मेरी गलती है, मैंने जल्दी जल्दी लिखा है, मैंने ख़राब बनाया है, अब मैं समझ गया हूँ, अब मुझे भी धीरे धीरे बनाना है। पहले मुझे यही नहीं पता था कि धीरे क्या होता है और तेज़ क्या होता है, वही धीरे समझ रहा था, लेकिन अभी मैं समझ गया हूँ तेज़ माने क्या, तेज़ माने गड़बड़ी, तेज़ माने हड़बड़ी, और हड़बड़ी में किया काम गड़बड़ी है। पहले मैंने कभी अच्छा देखा ही नहीं। थैंक यू मैम आपका अच्छा दिखाने के लिए, कि वास्तव में दोनों का डिफरेंस दिखाने के लिए तो डिफरेंस दिखाना है और ठीक अपोजिट बोलना है। जनरली क्या करते हैं हम, देखो तुम्हारा तो ख़राब और इसका अच्छा, ना ना ना, जिसका ख़राब है उसको डिफरेंस दिखाने के लिए उसका अच्छा बोलो, उल्टा बोलो। देखो शीशे के सामने हम उल्टे खड़े होते हैं ना तो सीधे दिखाई देते हैं, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ उल्टे में सीधा है, सीधे में उल्टा है। दूसरा व्यक्ति आपके सामने तो उल्टा ही है ना, आपको लग रहा है वो भी मेरी तरह सीधा है, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए उसको अपोजिट दिखाओ कि तुम्हारा काम अच्छा, तुमने जल्दी जल्दी किया, कितना अच्छा दिख रहा है, और इसने धीरे धीरे किया, कितना ख़राब। तो उसको समझ में आ जाएगा धीरे काम में ही अच्छाई है। तो शिक्षक का काम कॉपी में अच्छा देखने का या दिखाने का नहीं है। ये भी हो सकता है कि हम स्कूलों में जाते हैं तो वो हमें शायद पेरेंट्स समझ लेते हों कि हम इन्हें अच्छा अच्छा नहीं दिखाएंगे तो ये हमको कुछ कहेंगे, तो इसलिए शायद हमें अच्छा अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको पता है कि हम पेरेंट्स नहीं, एक ट्रेनर की भूमिका, टीचर की भूमिका में विद्यालय में जाते हैं और उन्हें इसकी ट्रेनिंग देते हैं कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो हमेशा कॉपी को चेकिंग इसलिए किया जाता है, आपसे कहा जाता है ना कॉपी को चेक करें, तो क्या चेक करें भाई, उसमें आपको क्या चेक करना? अच्छा अच्छा, बिल्कुल नहीं, अच्छा अच्छा तो है ही वो, अच्छे में क्या चेक करना है? जो ख़राब हो रखा है भाई कमरे में, आप क्या चेक करते हो? जो अच्छा अच्छा सामान लगा है या जो कूड़ा पड़ा हुआ है? कूड़ा देखना है भाई, कूड़ा देखना है ना। और नहीं तो क्या होगा, जो कूड़ा है, जो ख़राब है, जो छूट गया है, जो अधूरा है, वो पेरेंट्स देखेंगे और फिर वो इंतज़ार करेंगे कब पीटीएम होगा, और तब हम दिखाएंगे मैम देखो यहाँ पर आपने चेक नहीं किया, यहाँ पर ये इसने जल्दी जल्दी बना रखा है, इसकी हैंड राइटिंग ख़राब हो रखी है, ये अधूरा काम करता है, इसके मन में हड़बड़ी रहती है। फिर आपको ठीक नहीं लगेगा उनका ये वक्तव्य। तो अगर हम चाहते हैं सारे पेरेंट्स हमें हमेशा खुश रहें, हमारे पेरेंट्स, और पेटीएम में हमारा धन्यवाद अदा करके जाएं, तो उसके लिए पूरी तैयारी आपको करनी होगी। पहले से ही आपको ये समझना होगा कि सारी गलतियां आपको देखनी हैं और बच्चों को दिखानी हैं और उनके नज़रिए को भी ठीक करना है और उनसे ही काम को सही करवाना है, आपने नहीं कर देना है। पेन से, काफ़ी टीचर क्या करते हैं पेन से ठीक करने लग जाते हैं, कुछ टीचर क्या करते हैं पेंसिल से सारा ठीक कर देते हैं।
आपको करवाना है। अब आप बोलेंगे सर इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। बिल्कुल, इसमें खाली टाइम ही नहीं लगेगा, इसमें माइंड भी लगेगा। पहले माइंड लगेगा फिर टाइम लगेगा, दोनों लगाओ, पूरा लगा दो, उसी में ठीक कराने में लगा दो। बच्चे को ठीक कराओ ना, बच्चे के नज़रिए को ठीक कराओ ना, बच्चे की हड़बड़ी को ठीक कराओ ना। और अगर वो ठीक हो गया फिर तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। तो आप समझ गए होंगे कि जो टीचर्स का काम है वो है जो भी गलत हो रखा है, अलग हो रखा है, उसको देखने का और दिखाने का है। और जो पेरेंट्स का काम है वो अच्छा अच्छा देखने का है। तो दोनों के नज़रिए बिल्कुल अलग हैं। आप पेरेंट्स बन कर के ना देखें कि जी मुझे अच्छा अच्छा देखना है, नहीं, आपको देखना है जो गलतियां हैं, क्योंकि आप टीचर्स हैं, आप ट्रेनर हैं, आप ठीक कराने के वाले हैं ना, आप गलतियां सुधार कराने वाले हैं ना। तो जो कमियां हो गई हैं उन्हें स्वीकार करें। स्वीकार करेंगे तो समझ लो 90% तो सुधार तुरंत ही हो गया। अगर स्वीकार नहीं करेंगे और आप पन्ने पलट कर दिखाएंगे, नहीं नहीं परसों मैंने ठीक कराया था और 3 दिन पहले मैंने गुड वेरी गुड दिए थे, हम देते तो हैं ही हैं, सोमवार को देते हैं, 3 दिन नहीं दिए तो क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? आप अपने काम से कुछ और देखने लग गए। क्या हो गया? आपका नज़रिया बदल गया। क्या हो गया? बहुत कुछ हो गया, लेकिन हमें नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हमें स्वीकार भी नहीं हो रहा है। स्वीकार हो जाए तो सुधार होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। सुधार पे ज़्यादा काम नहीं करना है, स्वीकार पे ज़्यादा काम करना है। सुधार भी वही कर पाया है जो स्वीकार करता है। तो अपने नज़रिए को चेक करें। सभी शिक्षकों के लिए विशेषकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि सभी शिक्षक अपने नज़रिए को चेक करें, सभी मैनेजमेंट अपने नज़रिए को चेक करें कि वो इग्नोरेंस में जी रहे हैं कि इंटेलिजेंस में जी रहे हैं। इग्नोरेंस में नहीं, छोड़ना नहीं है, भूल नहीं जाना है, इग्नोर नहीं कर देना है। अरे क्या हो गया, ये नज़रिया नहीं, ये नज़रिया ठीक नहीं है, ये नुकसानदायक नज़रिया है। तो कौन सा नज़रिया? इंटेलिजेंस वाला। टेली करो, टेली करो, टेली करो, अपने अंदर टेली करो। और क्या छूट गया, और क्या गलती हो गई, राइटिंग अच्छी है कि नहीं है, बच्चों ने धीरे धीरे लिखा है कि जल्दी जल्दी लिखा है। बच्चों से 2 तरीके से चेकिंग करनी है। पहले नंबर पर तो रिटर्न हो गई, जो आपको दिख रहा है, टेंजिबल, ठीक है, तो उसमें राइटिंग हो गया। उसमें पिक्चर्स उसने कैसी बनाई हैं, क्वालिटी वाली बनाई हैं या क्वांटिटी वाली बनाई हैं। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वो क्वांटिटी की तरफ चले जाते हैं, हाउ मच की तरफ चले जाते हैं, और टीचर भी हाउ मच की तरफ चले जाते हैं। कितना बनाया, कितने किए, कितने, ये कितने नहीं, कैसा, हाउ मच में से, हाउ मच में से मच हटा दो, ये मच मच हटा दो, हाउ, हाउ पे काम करो, क्वालिटी पे काम करो। और अगर आप क्वालिटी भी काम करते हैं तो क्वांटिटी तो अपने आप ही बढ़ेगी। क्वांटिटी की चिंता क्यों करनी है? क्वालिटी, प्रोसेस, क्वालिटी माने प्रोसेस, प्रोसेस माने क्वालिटी, क्वांटिटी माने प्रॉफिट। प्रॉफिट को मत देखो, फल को मत देखो, क्वांटिटी मत देखो, क्वालिटी देखो। तो आपने देखना है कैसा कर रहा है। और इसीलिए कहा गया है थोड़ा थोड़ा काम करे बच्चा, थोड़ा थोड़ा चेक कर दो। 2 पिक्चर बनाए, चेक कर दो, अगर गलती होगी तो थोड़े में ही सुधार हो जाएगा ना। 1 लाइन लिखी, चेक कर दो, 2 लाइन लिखी, चेक कर दो। और ये तो हो गया रिटर्न वर्क। दूसरा है ओरल। जो छोटी क्लासेज हैं, नर्सरी टू यूकेजी, जो बच्चे हैं उनको अपने पास बुलाएं, बार बार 2 लाइन लिखो दिखाओ, 2 लाइन लिखो दिखाओ, 2 पिक्चर बनाओ दिखाओ। और जो फर्स्ट या उससे ऊपर की क्लासेज हैं उनके पास टीचर को जाना है, बार बार जाना है, कभी इसके पास जाओ, कभी उसके पास जाओ, थोड़ा थोड़ा काम ही तो चेक करना है, पूछना है। और जब आपको इसकी हैबिट हो जाएगी ना, बड़ा अच्छा लगेगा। फिर तो एकदम आपको गलत ही गलत दिखाई देगा कि भाई यहाँ पर गलती है, इसे ठीक कराओ, यहाँ गलती है, यहाँ ठीक कराओ। और एक टाइम ऐसा आएगा कि गलती है ही नहीं, क्योंकि सब सुधार हो गया। भाई पूरे कमरे की सफाई हो गई, सारी चीज़ें सिस्टमेटिक रख दिया, तो फिर अपने आप थोड़ी गलत हो रहा है, वो गलत तो कोई कर रहा है ना। तो जब कोई गलत करने वाला है होगा ही नहीं वहाँ पे, तो सब कुछ बढ़िया ही होगा ना फिर। तो वो समय आने से पहले क्यों ऐसा नज़रिया बनाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, गलत भी हमको सही लग रहा है, परसों तो सही था, आज ही तो गलत हुआ है, आज ही तो हमने नहीं देखा। ये नज़रिया नहीं, ये नज़रिया नहीं, ये इग्नोरेंस वाला नज़रिया, इसको हमें ठीक करने की ज़रूरत है। तो उन बच्चों के पास जाना है, थोड़ा सा उनसे बोलो, थोड़ा सा बनाया चेक कराओ, थोड़ा सा बनाओ चेक कराओ। ओरल भी चेक करना है, क्या क्या चेक करना है, उनसे रीडिंग करा लीजिए बीच बीच में से, जो काम उन्होंने किया है। उनसे स्पेलिंग पूछ लीजिए, इसकी स्पेलिंग बताओ, इसकी स्पेलिंग बताओ। और थोड़ा तेज़ी से पूछना है, जल्दी से पूछना है, क्योंकि आपको सबको कवर करना है। और ये तेज़ी अपने आप आ जाएगी, हड़बड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, हड़बड़ी से तुलना ना कर देना इसकी। पहले आराम से चेक करो, करते 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 स्पीड अपने आप आएगी, अपने आप। स्पीड का मतलब ये नहीं है कि गलती हो जाए, नहीं। जब आप सही काम करते हैं और इंटेलिजेंस में करते हैं तो फिर अच्छा भी होता है और स्पीड भी होती है, दोनों होती है। स्पीड की चिंता ना करें। तो आपको जाना है और थोड़ा थोड़ा उससे सुनना है,
वर्ड मीनिंग सुनने हैं, स्पेलिंग सुननी है, रीडिंग, वर्ड मीनिंग, स्पेलिंग और सेंटेंस मीनिंग बीच में से पूछनी है। ये 4 चीज़ें नोट कर लें, फिर से बोल रहा हूँ, 4 चीज़ें नोट कर लें। स्पेलिंग पूछनी है बीच बीच में से, वर्ड मीनिंग पूछनी है बीच बीच में से, सेंटेंस मीनिंग पूछनी है बीच बीच में से, और रीडिंग भी पूछ लेनी है बीच बीच में से। ये चारों चीज़ें कंटिन्यू रखो, तो कोई बच्चा ऐसा होगा ही नहीं जिसे सेंटेंस मीनिंग, वर्ड मीनिंग, स्पेलिंग और रीडिंग ना आती हो, क्योंकि उसको पता है, बच्चे को पता है कि मैम आएंगी, सर आएंगे और सबसे पहले हमसे यही पूछेंगे, तो इससे बढ़िया पहले से तैयारी करके रखो। तो फिर वो भी इंटेलिजेंस में ही काम करेगा। अभी वो इग्नोरेंस में काम करता है, मैम वर्ड मीनिंग तो पूछती नहीं, मैम स्पेलिंग तो पूछती नहीं, मैम रीडिंग करा के तो देखती नहीं, सर तो सेंटेंस मीनिंग तो कभी कभी पूछते हैं, तो वो भी इग्नोरेंस में होता है। तो हमारी जो चेकिंग है वो बड़ी गहराई वाली, सत्यता वाली, सतत वाली, कंटिन्यूस वाली और इंटेलिजेंस वाली होनी चाहिए, ओरल भी और रिटन भी। ये दोनों काम आप बेहतरीन तरीके से चेक कीजिए। आप 15 दिन ऐसा करके देख लीजिए, 15 दिन बाद आप कहेंगे अरे सिर्फ हमको राइट ही राइट बनाने हैं, बस गुड वेरी गुड देना, सारे बच्चे बढ़िया हो गए। एक एक बच्चे को तरसाना नहीं है, तरासना है। बच्चा तरस रहा है हमारी कॉपी कब चेक होगी, नहीं, ये गलत है। तुरंत पहुंचना है उसके पास, उसे तरसाना नहीं है, तरासना है, तरासना है उसे। और एक बार अगर उसे तरास दिया तो फिर वो कभी नहीं तरसेगा, और आपको वो भी और पेरेंट्स भी हमेशा ही थैंक यू ही बोलने वाले हैं। इसलिए अपने नज़रिए को चेक करें, अपने स्वभाव को चेक करें, और उसमें जो भी बदलाव करने की आवश्यकता है वो ज़रूर बदलाव करें और गहराई से चेकिंग करें, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं, आप एक गुरु हैं और आपसे यही उम्मीद की जाती है।